धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है और इसके आधार से पिछले स्वाध्याय तक हम यहाँ 36 नंबर के श्लोक तक चर्चा करते हैं। मूल प्रकरण ये था कि जो योगी जीव आत्म तत्व के संदर्भ में अभ्यास करना चाहते हैं वे अभ्यास किस प्रकार से करें। इसका जवाब देते हुए कहा था कि एकांत स्थान में बैठिए, निद्रा का त्याग कीजिए, तत्व कैसा है, वस्तु स्वरूप कैसा है, इसके बारे में गुरु के उपदेशानुसार सुनकर चिंतन मनन कीजिए। चिंतन के काल में चित्त विक्षोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रागादि भावों रूपी क्षोभ जब तक रहेगा तब तक ये जीव विकल्पातीत नहीं हो पाएगा। आत्मा का अनुभव विकल्प रूप नहीं निर्विकल्प अवस्था में होता है, इसलिए सर्व प्रकार के विकल्पों का त्याग अपेक्षित है। चित्त में यदि राग द्वेष आदि विकल्प भाव रहेंगे तो वह चित्त सदाकाल आकुलित बना रहेगा। इसलिए आत्म स्वरूप का ध्यान करने के लिए आकुलित चित्त नहीं निराकुलित चित्त चाहिए। अब थोड़ा सा इसी प्रकरण को और आगे बढ़ाते हैं। इसी के भावार्थ में समाधि तंत्र का 35 नंबर का श्लोक उद्धृत किया है। पेज नंबर है 92। 36 नंबर का श्लोक था इष्टोपदेश का। उस 36 नंबर के श्लोक, उसका टीका, उसका भावार्थ होने के उपरांत बीच में कोट किया गया है समाधि तंत्र का 35 नंबर का श्लोक। राग द्वेषादि कल्लोलम यन्मनोजलम सपश्यति आत्मनस्तत्वं तत्तत्वं नेचरो जनः। जिसका मन रूपी जल राग द्वेषादि तरंगों से चंचल नहीं होता। क्या कहा? जिसका मन रूपी जल, मन के लिए उपमा दी है जल की, और राग द्वेष को कहा गया है तरंगों के समान। जल में उठने वाली जिस तरह से तरंगे होती है, उसी तरह से मन में उठने वाले राग द्वेष आदि विकल्प होते हैं। तो जिसका मन रूपी जल राग द्वेष आदि तरंगों से चंचल नहीं होता, वह पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करता है। राग द्वेष आदि कल्लोलों से आकुलित चित्त वाला पुरुष आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। क्या? जिसके चित्त में राग द्वेष की तरंगे उठ रही हो, जिसके चित्त में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे हों, कुछ करने धरने के विकल्प जिस व्यक्ति के हृदय में चल रहे हों, वह व्यक्ति कभी भी निराकुलता का अनुभव नहीं कर सकता। माने निराकुलता का अनुभव करने के लिए, आकुलता रहित आत्म स्वरूप का अनुभव करने के लिए निस्तरंग निश्चल होना चाहिए। दर्पण में अपना चेहरा देखना हो तो पानी यदि किंचित मात्र भी चलायमान होगा, चंचल होगा, तो अपना चेहरा नहीं दिख पाएगा। यदि हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो इसके लिए सीधा सा उपाय है, पानी को निस्तरंग होने दो। मन दर्पण भी जब निस्तरंग होगा, मन रूपी जल भी जब निस्तरंग होगा,
तो उसमें चैतन्य तत्व सहज स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। यही उपाय है, यही विधि है, यही प्रक्रिया है। देखिए, इसलिए योगी को प्रथम गुरु के उपदेश से हे उपादेय तत्वों में बुद्धि निश्चल करके अपने चित्त को मोह क्षोभ रहित करना चाहिए। सबसे पहले बुद्धि की बात कही। देखो कहाँ से बात शुरू की, योगी। सबसे पहले तो योगी शब्द का संबोधन किया है, माने ये बात सबके लिए नहीं है, ये बात उनके लिए है जो साधना करने वाले हैं। ये बात सिर्फ उनके लिए है जो आत्म स्वरूप की आराधना में मग्न है। ये बात उनके लिए है जो आत्मानुभव के लिए प्रयासशील है। सिर्फ उनके लिए ये बात कही गई है जो आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, जो योग साधना में तल्लीन है, संलग्न है और योग साधना के इच्छुक हैं। उन सबको यहाँ योगी शब्द के माध्यम से संबोधित किया गया है। पहला शब्द दिया योगी, फिर कहा प्रथम, माने सबसे पहले वो योगी क्या करे, गुरु उपदेश से। इसका मतलब है सबसे पहले तो गुरु उपदेश सुने। इसका मतलब आत्म अनुभव के लिए देशना लब्धि सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। बिना गुरु उपदेश के सुने काम नहीं चलेगा, सबसे पहले देशना लब्धि चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, गुरु उपदेश के बाद क्या होगा कि हेय उपादेय तत्वों में बुद्धि निश्चल करे। सबसे पहले गुरु का उपदेश सुने, फिर उपदेश सुनकर उपदेश के माध्यम से कौन सी चीज हमारे लिए उपाय, कौन सी चीज हमारे लिए हेय है, कौन सी चीज त्याग देने योग्य है, इस तरह से हेय उपादेय तत्वों में बुद्धि को निश्चल करे। बुद्धि को निश्चल करे माने इसका मतलब ये है कि अपनी विकल्पात्मक भूमिका में किसी निर्णय तक पहुंचे। बुद्धि निश्चल करने का मतलब विकल्पात्मक भूमिका में हम किसी निर्णय पर पहुंच गए, ये छोड़ देने योग्य है, ये ग्रहण कर देने योग्य है, ये अपनाने योग्य है, ये दृष्टि करने योग्य है, यहाँ से दृष्टि हटा लेने योग्य है। ये जो विकल्प उठे हैं, अब इन विकल्पों पूर्वक हम पहुंचे किसी निर्णय पर। हम जिस किसी भी निर्णय पर पहुंचे इन विकल्पों पूर्वक, जो भी विकल्प हमारे को आए, उन विकल्पों पूर्वक हम जिस किसी वास्तविक निर्णय पर पहुंचेंगे, यथार्थ निर्णय पर पहुंचेंगे, समझ लीजिए आप, उसके लिए यहाँ प्रयोग किया बुद्धि निश्चल करके। तत्वाभ्यास में बुद्धि को लगाया, क्या हे है और क्या उपादेय है, सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये उपादेय के संदर्भ में। हमारे को डॉलर उपादेय लगते हैं, धन उपादेय लगता है, हमारे को उपादेय लगता है मकान, जमीन, दुकान, प्रॉपर्टी, ये सब हमारे को उपादेय लगते हैं। तो ये उपादेय है या नहीं? अच्छा, समय सार हमारे लिए उपादेय है या नहीं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे लिए उपादेय है या नहीं? उपादेय माने ग्रहण करने योग्य और हे माने छोड़ देने योग्य। बोलिए सत्य व्यसन का त्याग करें कि नहीं? अच्छा, टीवी हे है, गे है, उपादेय है, हे है। अच्छा, आलू हे है या उपादेय है? हे है, हे नहीं है, क्योंकि परद्रव्य में हे गे उपादेय पना, परद्रव्य में हे उपादेय पना नहीं होता। परद्रव्य त्याग उपादान से शून्य है, परद्रव्य तो गे मात्र होता है। ठीक बात है, के जानने मात्र, जानने योग्य। परद्रव्य मात्र जानने योग्य है। परद्रव्य का न हम ग्रहण कर सकते हैं, न परद्रव्य का त्याग कर सकते हैं। हमारी जितनी उठापटक हो रही है वो सब परद्रव्यों के ग्रहण करने में और छोड़ने में हो रही है। आचार्य जी कहते हैं परद्रव्यों का ग्रहण भी नहीं होता और त्याग भी नहीं होता। त्यागोपादान भिन्नत्व शक्ति यही तो कहती है कि न तू पर पदार्थ का ग्रहण कर सकता है, न तू पर पदार्थ का त्याग कर सकता है।
ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। मेरा स्वरूप इसी प्रकार का है। किसका त्याग करूंगा? अब बोलो किसका त्याग करना है हमारे? रात्रि भोजन का त्याग करें कि नहीं करें? बिना शनि जल का त्याग करें कि नहीं करें? मध्य मास मधु तो त्याग करने योग्य होगा ना। कहानी बदल गई यहाँ से। तत्वों में बुद्धि निश्चल करो हे उपादेय के निर्णय पूर्वक, गुरु उपदेश को सुन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। हम जिनके छोड़ने में लग रहे हैं, दिन रात जिसमें लग रहे हैं अपन, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, फिर ये छोड़ देंगे, फिर ये छोड़ देंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे छोड़ करके हम किसी एक मंजिल पर पहुंचेंगे। कितनी बड़ी गलती है। आप कौन सी मंजिल में पहुंचना चाहते हैं? आप अपने हृदय में झांक करके देखिए, पहले आपका जीवन कैसा था और आज आपका जीवन कैसा है, और फिर आज आप अपने जीवन में कितना संतुष्ट अनुभव करते हैं। पहले जब हम देखते थे तो हमारा जीवन और कुछ नहीं, मैं तो सब खाता पीता था, चलता था, अपने तो सब कुछ, मध्य मास का भी कुछ ऐसा कोई नियम नहीं था, कुछ संकल्प नहीं था, अरे बहुत खराब था। और अब हमने मध्य मांस मधु का त्याग कर दिया, जमीगंध का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, रात्रि में पानी पीने का भी त्याग कर दिया, बाजार की बनी हुई सब वस्तुओं के खाने पीने का त्याग कर दिया। फिर हमने धीरे धीरे करके परिग्रह का त्याग करना शुरू किया। बहुत संपत्ति थी, धीरे धीरे करके हमने दान दे दी, ये दे दिया, वो कर दिया, अब इतना सा रखा है, फिर उसमें भी त्याग कर दिया। फिर धीरे धीरे करके अब हम क्या करने लग गए? अब हम अष्टमी चतुर्दशी को हम उस पे सोने लग गए, तख्त पे सोने लग गए, हम लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के पाटे पर सोने लग गए बिना बिस्तरों के। फिर धीरे धीरे करके हमने उसका भी परमानेंट त्याग कर दिया इसका। फिर हमने भोजन एक टाइम करने लगे। फिर धीरे धीरे करके हमने नए कपड़े सिलवाने का त्याग कर दिया, जेवर का त्याग कर दिया, गहनों का त्याग कर दिया। फिर और अधिक अपने जीवन को संयमित कर लिया, मर्यादित कर लिया। अब हमें हमारा जीवन बहुत ज्यादा मर्यादित दिखाई देता है, हमें हमारा जीवन बहुत अधिक संयमित दिखाई देता है। मुझे लगता है बस अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये कपड़े भी तन से उतर जाए और बस फिर नग्न दिगंबर मुनि अवस्था। अरे भैया तू किसके त्याग में लग रहा है, किस चीज के छोड़ने में लग रहा है? तेरे त्याग की परंपरा कौन सी जगह तक पहुंचाएगी तुझे कुछ अंदाजा भी है? मुनि व्रत धारे अनंत वारिग्रह उपजायो, कहे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। साथे जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्यागे आपो लख लीजे। संशय विभ्रम मोह त्यागे आपो लख लीजे। अपने आत्मा को देख लेना, संशय का त्याग कर देना, विभ्रम का त्याग कर लेना, मोह का त्याग कर देना। संशय विभ्रम मोह त्याग, अपने आत्मा को लख लीजिए, अपने आत्मा को देख लीजिए, अपने आत्मा को जान लीजिए, अपने आत्मा को पहचान लीजिए। त्याग कर कर करके अनंत बार ग्रह को तक के अंदर चला गया, लेकिन फिर भी कहीं कोई निस्तारा नहीं मिला, फिर भी कहीं कोई किनारा नहीं मिला, फिर भी अंत नहीं आया। बोलो, अंत ही नहीं आया आज तक कभी। क्योंकि जिसका हे करना था उसको तो हे किया नहीं, और जो ज्ञेय मात्र था उसमें हे उपादेय छांटता रहा। परद्रव्य ज्ञेय मात्र था, उसमें हे उपादेय छांटते रहे। तो परद्रव्य था कैसा कि ज्ञेय मात्र था, तो फिर हे उपादेय कहाँ था कि इस जीव का स्वयं का विकारी भाव, विकारी परिणाम, चित्त का क्षोभ, मोह रूप परिणाम, ये सब उपादेय थे, हे थे सॉरी। और उपादेय क्या थे? उपादेय था आत्मा की शुद्ध परिणति, वो उपादेय। ध्रुव जायक तत्व, वो उपादेय है। अपना जायक भगवान आत्मा निर्मल परिणति, निर्मल पर्याय प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है। त्याग भी अपने में ही है और ग्रहण भी अपने में ही है।
रागादि वृत्तियां त्याग करने योग्य है और निर्मल परिणति ग्रहण करने योग्य है। ये उपादेय है। आश्रव बंध है, संवर निर्जरा उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है। और त्रिकाली ध्रुव गया है भगवान आत्मा, वो आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय है। बोलो, लागू तो करो जरा इस बात को, प्रैक्टिकली देखो तो सही। जब हमने कहा 7 तत्वों के अंदर कौन से है ये उपादेय है, तो आपने तुरंत कह दिया कि आश्रव बंध है। अब हमने ये कहा कि आश्रव बंध है, पक्का निर्णय हो गया ना आपको? हाँ साहब, बिल्कुल हमें पक्का निर्णय है कि आश्रव बंध है। और उपादेय संवर निर्जरा उपादेय, मोक्ष उपादेय है। पक्का निर्णय है ना आपको कि हाँ पक्का निर्णय है। तो बोलो अब आलू छोड़ना कि नहीं छोड़ना? अभी तो हम पक्का निर्णय बतला रहे थे। अभी तो हम कह रहे थे कि हमारे को ये उपादेय तत्वों का निर्णय है, और आप कह रहे हैं कि आलू छोड़ने योग्य। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं खाने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ, मैं वो छूट नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तत्व निर्णय करने की बात कर रहा हूँ। हम इस निर्णय पर तो पहुंचे वास्तव में कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, तो अनंत काल हो गया। बस चलने दीजिए, इसी तरह से चल रही है लाइफ। कितनी सुंदर लाइन कही है, योगी को प्रथम में प्रथम ये निर्णय, छोड़ना कुछ नहीं है, अभी ग्रहण कुछ नहीं करना है, लेकिन छोड़ने योग्य क्या है उसका निश्चय करना है, ग्रहण करने योग्य क्या है उसका निर्णय करना है। आपको चाहिए क्या पहले वो तो निर्णय करो। आप दुकान पर खड़े हो गए और दुकान पर खड़े होकर के अलग अलग सामान के बारे में कहते हो, कभी कहते हो ये निकाल दो, कभी कहते ये नहीं ये ले लेता हूँ, ये नहीं ये वो नहीं वो ये नहीं ये तो रख दो। अरे काम करो आप तो, अरे भाई साहब आपको लेना क्या है बताओ ना। आपको जो चीज चाहिए होगी वो चीज दिखाएंगे। आपको शर्ट चाहिए, आप बताइए, आपको शर्ट दिखाएंगे। और हमने शर्ट सब फैला दिए तो आप कहते हैं नहीं शर्ट नहीं, मेरे को टी शर्ट दिखाओ। वो टी शर्ट दिखाना चालू कर दिया, तो टी शर्ट दिखा दी, फिर आपसे पूछा कौन सी पसंद है, नहीं मेरे को टी शर्ट नहीं चाहिए, मेरे को तो कुर्ता चाहिए। तो क्या कहेगा दुकान वाला? वो कहेगा आप पहले ये नक्की कर लो कि आपको शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, कुर्ता चाहिए, क्या चाहिए आपको। पहले जब आप नक्की कर लोगे फिर उसके बाद में देखेंगे अपन। सबसे पहले ये नक्की करें छोड़ने योग्य, छोड़ना कि नहीं छोड़ना, कब छोड़ना, कितने समय में छूटेगा, छूटेगा या नहीं छूटेगा, कितना टाइम लगेगा, छूटने की प्रोसेस क्या होगी, सब अलग मैटर है, सब बात की बात है। सम्यक दृष्टि जीव के ये उपादेय तत्वों का श्रद्धान मात्र होता है, न तो किसी का ग्रहण होता है न किसी का त्याग होता है। श्रद्धान किया है अभी हमने, निर्णय किया है, बस निर्णय करने की बात कर रहे हैं। हमें भी निर्णय करना है, बुद्धि निश्चल हो गई। अब जब बुद्धि निश्चल हो जाती है तो फिर निस्तरंग हो जाता है उपयोग, संकल्प विकल्प चलना बंद हो गया। जब हम किसी एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, देखो ऐसा कहते हैं कुंवारी कन्या के 1000 वर होते हैं, ऐसा कहावत चलती है। कितने वर हैं इसके? वर तो अभी है कहाँ, अनिर्णित दशा है। कभी कहाँ देखते हैं, कभी कहाँ देखते हैं, कभी कहाँ देखते हैं। और जब देखते 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 एक बार हमने हमारे निर्णय में, हमारे विकल्पों में ये बात पक्की कर ली कि इनके साथ में संबंध करना है। अब दृष्टि जाती है कहीं, अब विकल्प आते हैं। अब संकल्प विकल्प कितने चलते हैं? कुछ भी तो नहीं किया है अभी डिसीजन लिया है हमने हमारे दिमाग में। चलिए छोड़िए उसको, शादी विवाह के प्रसंग की बात छोड़िए, हम दूसरी बात कहते हैं। आपको 3 दिन का प्रोग्राम बनाना है। 3 दिन की छुट्टियां आ रही है, दीपावली पर 5 दिन की छुट्टियां हैं मान लीजिए। इन 5 दिन की छुट्टियों में आपको निर्णय करना है कि आपको अपने परिवार के साथ में कहाँ जाना है। बोलिए, कीजिए, पक्का निर्णय कीजिए, किधर जाना है, किधर जाएंगे आप। तो आप एक काम करते हैं, देवलाली चले जाते हैं, ठीक है।
फिर 5 मिनट बाद में किसी ने कहा कि देवलाली से अच्छा तो मंगलायतन रहेगा। ठीक है, आप मंगलायतन भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर कहा कि चलो ठीक है, फिर मंगलायतन के लिए देखते हैं। फिर दूसरे दिन फिर बैठे सब, अरे नहीं वो मंगलायतन का नक्की नहीं हो पाया क्योंकि वो वहाँ की व्यवस्था नहीं है, साधन सही नहीं है, बहुत इंटीरियर में जाकर के है, कैसे साधन, डायरेक्ट ट्रेन मिलती नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो क्या हम करते हैं वहाँ पे बैठ नहीं पाएगा। फिर कुछ और सोचते हैं, तो फिर कुछ और सोचने लगे, मतलब सोनागिरी जी चलते हैं अपन। सोनागिरी जी भी अच्छा क्षेत्र है अपना, और वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल रहता है, वो बहुत अच्छा रहेगा, उस क्षेत्र पर वंदना भी हो जाएगी, सब बढ़िया प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं वो तो अब मेरे को तो जस्ता नहीं है, मैं तो कई बार जाकर के आ गया वहाँ, मेरा तो मन है बाहुबली चलने का, शाम बेलोला चलते हैं। फिर दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं। अब बहुत संकल्प विकल्प चल रहे हैं, अब कई दिन हो गए किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे, बोलो कहाँ जाएंगे। फिर एक दिन बैठे थे और एक दिन सब ने बिल्कुल ये कहा कि देखो बहुत हो गया है, फालतू समय भी निकल रहा है, टिकट भी नहीं हो रहे हैं, कुछ नक्की भी नहीं हो पा रहा है, जो करना है फैसला करके ही उठेंगे, नक्की करके उठेंगे। अब हमारे को कोई संकल्प विकल्प नहीं, और फिर जो हम निर्णय करके उठे उसके बाद में अब ये निर्णय नहीं बदलेगा कि कुछ भी हो जाए, ये फिक्स कर लिया हमने। अब बुद्धि निश्चल हो गई हमारी, अब सारा प्रयास उसी के लिए चलने लगा, अब सब उसी दिशा में प्रयास होने लगा, उसी दिशा, अब जो भी कर रहे हैं सब उस जगह के लिए कर रहे हैं। निर्णय हो गया एक बार, चले गए, चले नहीं गए, लेकिन निर्णय होने का मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, टिकट हो जाना, उसका नाम है निर्णय हो जाना। जब तक टिकट नहीं बने तब तक अनिर्णित दशा है। कभी कहते हैं अभी तो हुआ ही क्या है, अभी भी सोच लो, यहाँ की जगह वहां के टिकट हो जाएंगे, अभी तो क्या है। और फिर जब टिकट बन करके आ गए तब अब कुछ नहीं हो सकता, वहां पे टिकट हो गए हैं, अब नहीं, बस पहले सोचना चाहिए था। अब यहाँ भी यही कह रहे हैं, तब तो निर्णय के संदर्भ में कह रहे हैं, यहाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आपको ये छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बंगला छोड़ दिया, हमने टीवी देखने का त्याग कर दिया, तब हम न्यूज पेपर को छूने का त्याग कर दिया। के राजदेश होते थे, संकल्प विकल्प चलते थे, हम नहीं पढ़ते, जी कथाओं में नहीं उलझते, छोड़ दिया हमने न्यूज पेपर। क्या अच्छा था, बहुत अच्छा किया आपने, तो पहले नक्की किया था कि क्या छोड़ने योग्य, नक्की तो नहीं किया था, फिर क्या छोड़ा आपने। योगी को प्रथम गुरु के उपदेश से वे उपादेय तत्वों में बुद्धि निश्चल करना चाहिए। सर्वप्रथम अपनी बुद्धि को निश्चल कीजिए, बुद्धि चलायमान नहीं होनी चाहिए। आपको करना क्या है, आपको पहुंचना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या है। खाना चाहते हैं कि सोना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं कि घूमना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, चैन चाहते हैं कि पैसा चाहते हैं, बोलो। अभी अभी यदि मैं सुख शांति के स्थान पर यदि बाकी चीजें बतला दो, शायद उन्हीं में से सेलेक्ट करने लग जाते। उन्होंने सब चीजों के साथ में एक चीज और जोड़ दी, शांति चाहिए, पीस। बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छा बिजनेस नहीं चाहिए, धन संपत्ति वैभव नहीं चाहिए। अरे ये मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन एक चीज जरूर चाहिए, उसका नाम है शांति, निराकुलता, चैन, संतुष्टि। निर्णय कीजिए आपको क्या चाहिए। गुरु का उपदेश सुना, उपदेश में बहुत सारी बातें थी, और उन बातों को सुन करके हमने निर्णय किया कि हमारे लिए क्या उपादेय है, हमने निर्णय किया कि हमारे लिए क्या छोड़ने योग्य है। फिर ये सब निर्णय करने के बाद में जब पक्का निर्णय हो गया और बुद्धि हो गई निश्चल, तो कहा अब अपने चित्त को मोह क्षोभ रहित करना चाहिए। अब चित्त में कोई मोह भाव नहीं, चित्त में कोई क्षोभ नहीं, मोह क्षोभ विहीनो, मोह क्षोभ से रहित अपना परिणाम। फिर संकल्प विकल्प टूट गए, राग द्वेष मंद होने लगे, राग द्वेष से रहित होकर, किसी तरह के चित्त में संकल्प विकल्प से रहित होकर आप ध्यान अवस्था में खड़े हुई आप कायोत्सर्ग के लिए। फिर कायोत्सर्ग आदि द्वारा
व्यवस्थित होकर एकांत में शून्य ग्रह में अथवा पर्वत की गुफा में आलस तथा निद्रादिक का त्याग करके अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। अभी पहले तो हमने ये सोच लिया कि क्या हे था और क्या उपादेय था। अब ये सब सोचने के बाद में जब हम इस निर्णय पर पहुंचे, अरे यार मुझे तो बाहर में कुछ छोड़ना ही नहीं, मैं तो उसी के छोड़ने में लग रहा था। अरे मुझे बाहर ही तो कोई चीज चाहिए ही नहीं, मैं जबरदस्ती उनको इकट्ठा करने में लग रहा था। बोलो आत्मा का अनुभव करने के लिए कौन कौन से ग्रंथ चाहिए? कितने ग्रंथ हमारे पास में हो कि आत्मा का अनुभव हो? तो कम से कम 3-4 तो होने ही चाहिए। कोई ग्रंथ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए आपको ग्रंथ। तो कोई एक कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपॉड कुछ तो चाहिएगा। लाइट चाहिए, कमरा चाहिए, पंखा चाहिए, है अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, बाहर में बादल होने चाहिए या नहीं, बरसात वाला मौसम अच्छा लगता है कि धूप वाला अच्छा लगता है? दोनों ही नहीं अच्छे लगते। तो ठंड वाला अच्छा लगता है? तो नहीं साहब ठंड भी नहीं अच्छी लगती। तो फिर बर्फ गिर रही होती है और नहीं वो भी नहीं अच्छा। तो कौन सा अच्छा लगता है ये बताओ ना, आपको चाहिए क्या, कैसा चाहिए? भाई साहब आत्मा के अनुभव के लिए कुछ नहीं चाहिए। अभी तो बतला है हे उपादेय तत्वों का निर्णय हो गया ना, मुझे बाहर में कुछ उपादेय नहीं है, ये निर्णय हो गया। जैसे ये निर्णय हो गया कि बाहर में मेरे लिए कुछ भी उपादेय नहीं है, उसको इतना बड़ा निर्णय हो गया कि अब दृष्टि पर पदार्थों की तरफ जाती नहीं है। दृष्टि पर पदार्थों की तरफ क्यों जाए? क्यों जाए बतलाओ मेरे को, मेरा उपयोग पर की तरफ क्यों जाए आखिर? जब पर से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, जब पर की दृष्टि करने से मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, जब पर में मुझे पर से मुझे कोई चीज प्राप्त करने की चाह ही नहीं है, तो दृष्टि क्यों जाए पर की तरफ? जिनसे कुछ लाभ होने की अपेक्षा हो दृष्टि वहां जाती है, जिससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो दृष्टि वहां जाती है। जहां ऐसा लगता है कि इनसे कुछ मिल जाएगा दृष्टि उधर दौड़ती है। अब तेरे को उधर दृष्टि ले जाने की जरूरत ही नहीं। बहुत प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास कीजिए आप एक बार गंभीरता से, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी ये बात। तो फिर छोड़ना, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं ग्रहण करना है। जहाँ छोड़ना था और जहाँ को ग्रहण करना था वो सब अंदर में होने वाली चीज थी। तुम तो जाकर के बैठ जाओ एकांत स्थान में, एकांत में शून्य ग्रह, घर में बाल बच्चे नहीं होने चाहिए। बच्चों की भाग दौड़ चल रही है घर में, तो शांति से बैठ करके आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। कायोत्तर करना है, शून्य घर होना चाहिए, न जानवर होनी चाहिए, न चूहों की और बिल्लियों की खटपट होनी चाहिए, सबसे रहित। शून्य का मतलब ये है कि घर में आपके अलावा कोई ना हो, ऐसा एकांत स्थान। घर का एक ऐसा हिस्सा, जो हिस्सा टीवी से, रेडियो से, न्यूज चैनल से और बाहर डोर पर बजने वाली बेल की आवाज से भी शून्य हो, उसका नाम है एकांत शून्य ग्रह। मनोराज भी कभी कभी ऐसे शून्य ग्रहों में रहा करते हैं। घर गृहस्थी बसी हुई नहीं हो, जिस घर में कोई व्यक्ति रहा नहीं हो, शून्यागार शब्द का प्रयोग किया है उमा स्वामी आचार्य। शून्यागार विमोचितावास, शून्य आगार या फिर विमोचितावास छोड़ करके चले गए हो। कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जो शमशान हो, खंडर हो, जिन स्थानों पर आता जाता न हो। ऐसे कई गांव ऐसे होते हैं जिन गांवों में महामारी की वजह से कोई नहीं रहता, तो खाली करके चले गए, खंडर पड़े हैं मकान। ये भी स्थान ध्यान के स्थान हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर भी रह लेते हैं, मंदिराज रोक लेते हैं। एकांत में शून्य ग्रह में अथवा पर्वत की गुफा में, पर्वत के शिखर पर भी जा सकते हैं,
पर्वत की गुफा में भी जा सकते हैं। तो एक दिन मैंने बात कही थी, शायद आप लोगों के सेशन में ही कहीं कही थी कि इतने विशाल विशाल पर्वत है, हो सकता है ऐसी स्टोपदेश की बात थी शायद, अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा था। पर्वत के शिखर पर ऐसे स्थान पर जाकर के ध्यान करते हैं जिस स्थान पर दूसरे व्यक्ति के बैठने की जगह न हो। ऐसे पर्वत के शिखर पर आलस का त्याग, आंखें खुली नहीं, आंखें बंद नहीं, निद्रा नहीं, सोते नहीं, घुमाई पिछली रहनी में कछु शयन एकासन करन, निद्रादि का त्याग करके कैसे होता हुआ? शरीर है तो निद्रा तो आती होगी ना, आती है, अल्प निद्रा आती है, त्याग कर देते हैं। निद्रा का त्याग, सोते ही नहीं है, सावधान रहते हैं। आप भी जब ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो आप आलस का त्याग करके बैठे, प्रमाद रूप अवस्था में नहीं। आप यदि प्रमाद रूप अवस्था में ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आप निस्तरंग में ध्यान नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा थके हुए हो तब भी नहीं, बहुत, इसके लिए प्रातः काल का जो समय है, सोकर के उठने का समय है, वो ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। सूर्योदय से पूर्व, सूर्य उगने के पहले पहले, सनराइज होने के पहले पहले वो समय उठ जाइए। आप आलस छोड़ दीजिए, प्रमाद छोड़ दीजिए, ना ही नहा धो करके बैठिए, बिना नहाए भी कदाचित बैठ सकते हैं। बहुत शांत वातावरण, उस समय जो आपको पीस मिलेगा ना, बहुत जो शांति मिलेगी, वो आपको दिन भर के धांधू में नहीं मिलेगी। लाइट बंद, पंखा बंद, एक सुई भी गिरती हो तो उसकी आवाज आती हो, ऐसा समय होता है वो। तो ऐसे निद्रादि का त्याग करके अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। फिर ऐसे बैठो, फिर करो चिंतन, आप वास्तविक स्वरूप का चिंतन करो, मैं कैसा हूँ। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें रिजुता का लेश नहीं। पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को देखो, अपने परिणामों को देखो, अपने चिंतन को देखो, अपने भावों को पकड़ने का प्रयास करो, अपने विकल्प कहाँ चल रहे हैं उन विकल्पों को पकड़ने का प्रयास करो। फिर उन विकल्पों को मैं करने वाला नहीं, उन विकल्पों को मैं जानने वाला हूँ, ऐसा अभ्यास करो। ऐसा मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये जितने विकारी भाव हुए हैं, ये सब विकारी भाव मुझसे भिन्न हैं। ये सब विकारी भाव चैतन्य की सीमा के बाहर थे, मेरे बाउंड्री के बाहर थे ये सब, इसलिए मेरे नहीं थे। सबको छोड़ दीजिए, आप सबको त्याग कर दीजिए, इन विकारी भावों को। त्याग कर देने का मतलब दृष्टि से त्याग कर देना, अपने में से निकाल देना। निकल गए हैं ये सब विकारी भाव, निकल गए हैं ये सब विकारी तत्व, और जब ये विकारी भाव और विकारी तत्व मुझ में से निकल गए तो मैं विकारी शुद्ध क्या एक तत्व बचा हूँ। ऐसे अपने आत्म स्वरूप का अभ्यास कीजिए, यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करो। ये सब उपचरित स्वरूप है। मैं मनुष्य दिखता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर कमजोर हो गया है, राग द्वेष करने वाला दिखता हूँ, ये यथार्थ स्वरूप नहीं है। अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। कैसा है क्या है भगवान आत्मा? जैसे सिद्ध वैसा मैं, मुझ में और सिद्धों में कोई अंतर ही नहीं, मुझ में और सिद्धों में कोई फर्क ही नहीं। क्या अंतर है बताओ? जारी किया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसा मैं हूँ,
मम स्वरूप है सिद्ध समान, मैं वह हूँ जो है भगवान। जब आप बार बार में अपने भगवत स्वरूप का चिंतन करेंगे, जब बार बार में अपने शक्तियों के आधार पर चिंतन करेंगे, जब बार बार में आप अपने गुणों के, धर्मों के आधार पर चिंतन करेंगे, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाली विशिष्ट सामर्थ्य के बारे में जब आप अपने आप के बारे में चिंतन करेंगे, आपका चित्त, आपका उपयोग, आपकी सामर्थ्य उससे भर जाएगा। ये आत्मा जब सम्यक चिंतन करता है, यथार्थ चिंतन करता है, तो यथार्थ और सम्यक चिंतन करते करते ये अपने आप को उस रूप अनुभव करने लगता है। हम अपने लायक स्वरूप का वास्तविक चिंतन करके, अपने आप को परमात्मा रूप अनुभव करके, अपने परमात्मा पने के संस्कारों को दृढ़ करते हैं। इसलिए मैं पामर हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मेरा पर के बिना चलता नहीं है, इत्यादि सर्व विकल्पों का त्याग करके हमें निर्विकल्प अनुभव में उपयोग लगाना चाहिए। सर्व संकल्प विकल्पों का त्याग करके उपयोग लगाइए आप अपने स्वरूप में। ऐसा देखिए, अभ्यास के लिए मुख्य बातें बतलाते हैं, क्या करें। आचार्य देव ने इस श्लोक में आत्म स्वरूप के अभ्यास के लिए निम्न 3 मुख्य उपाय सूचित किए हैं। क्या उपाय बतला रहे हैं, बतलाइए। सबसे पहला उपाय, किस चीज के लिए ये उपाय किसके लिए है? तो ये सारे के सारे उपाय हैं आत्म स्वरूप के अभ्यास के लिए। माने हमें यदि आत्म स्वरूप का अभ्यास करना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के उपदेश द्वारा ही उपादेय तत्वों में, अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। ये पहला काम। सबसे पहले अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। अपने उपयोग को एकाग्र तो करो, अपने उपयोग को स्थिर तो करो। कि ऊपर से बतला रहे हैं पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट कहा, चित्त को मोह क्षोभ रहित करना, अर्थात राग द्वेषादि विकल्पों से विक्षिप्त नहीं करना, ये दूसरा काम। और फिर तीसरा काम, प्रमाद का त्याग करके एकांत में आत्म स्वरूप का अनुभव का अभ्यास करना। बहुत मिल गया है अपने कोई अवसर, आप समझ लीजिए ये जो काम अपने को करना है, ये करना ही नहीं। ये काम आत्म कल्याण के लिए आपको ये चीज अपने उपयोग में रखनी ही पड़ेगी। मैं 3 बातें कहता हूं इसके संदर्भ में, हमेशा ध्यान रखना। आत्म कल्याण के लिए सदा ध्यान रखने योग्य, आत्म कल्याण के लिए सदा भावना भाने योग्य, आत्म कल्याण के लिए हमेशा अपने उपयोग में रखने योग्य। देखिए, हमेशा रखिए अपने उपयोग में। क्या रखना है अपने उपयोग में? ये समागम सदा नहीं रहेंगे। नोट कर सकते हैं आप, आत्मानुभूति के लिए काम आएगा ये समागम सदा नहीं रहेंगे। विद्वानों का समागम सदा नहीं रहेगा, निर्वाणी का समागम सदा नहीं रहेगा, ये शिविर का अवसर सदा नहीं रहेगा, ये प्रवचन सुनने का जो अवसर मिल रहा है अभी, ये समागम सदा नहीं रहेंगे, ये साधर्मियों का साथ सदा नहीं रहेगा। पहला वाक्य क्या कहा? ये समागम सदा नहीं रहेंगे। हाँ जी। दूसरा, ये रहे तो जरूरी नहीं मैं रहूंगा। पहला पॉइंट कहा समागम सदा नहीं रहेंगे। दूसरी बात कह दी कि यदि ये रहे तो जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा।
सोच लो क्या करना है। बिल्कुल ठीक। अब तीसरी बात कहते हैं, ये और मैं दोनों भी रहे, मान लीजिए समागम भी रहे और मैं भी रहा, तो जरूरी नहीं कि मेरे ऐसे भाव रहेंगे जैसे अभी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समागम सदा नहीं रहेंगे और ये रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि मैं रहूंगा। और कदाचित आप ये कहते हैं कि साहब ये समागम कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं। हम भी यही हैं और मंदिर भी यही है, हम भी यही हैं, शास्त्र भी यही है, हम भी यही हैं और पंडित जी भी यही हैं। ठीक है, तो जैसे परिणाम आपके आज हैं तत्वाभ्यास करने के, आत्मानुभव करने के, ये परिणाम नहीं रहेंगे भाई साहब, ये भाव नहीं रहेंगे। तो क्या करें? अब कितना दुर्लभ हो गया बतलाइए मेरे को। ये भाव नहीं रहे तो फिर क्या होगा? ये समागम नहीं रहे तो क्या होगा? और हम नहीं रहेंगे इन समागम के बीच में तो क्या होगा? मिल गया अवसर अपने को। तो जैसे मत चूको चौहान, अवसर मिल गया है। पृथ्वीराज चौहान थे ना, उसको मोहम्मद गजनवी ने 17 बार युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 17 बार पराजित किया उनको युद्ध में। इतनी बार पराजित करने के बाद एक बार छल से उसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर गायें छोड़ दी। ये हिंदू राजा था और सामने से गायों को आते हुए देख करके इसने तीर नहीं चलाए, तो पूरी सेना को तीर नहीं चलाने का आदेश दिया और उसने आकर के इसको बंदी बना दिया चौहान को। तो पूरी सभा लगी हुई थी, इसको तीरंदाज था ये बहुत जबरदस्त पृथ्वीराज चौहान, और पूरी सभा लगी हुई थी और एक मैदान में, खुले मैदान के अंदर चारों तरफ पब्लिक बैठी हुई है। जैसे स्टेडियम होता है ना, जिस तरह से मैच देखने के लिए लोग होते हैं, ऐसे अवसर पर वहां बीच में आकर के खड़ा कर दिया गया चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को, सब लोगों की भीड़ में। और वो वहां सुल्तान ऊपर बैठे हुए थे और उसके आदेश से इनकी दोनों आंखें निकाल ली गई और दोनों आंखें निकाल ली गई। और फिर बड़े गर्व से उसने कहा कि तुम्हें अपनी तीरंदाजी का बहुत शौक था, अब इस भीड़ में और इस ऊंचाई पर न मालूम मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, अब चलाओ तीर, अब देखते हैं तुम्हारा निशाना, अब हम देखते हैं तुम्हारी शख्सियत को। बड़ा अभिमान था तुम्हारे को इन सब बातों पर। पता है क्या हुआ? सभा में बैठे हुए जो वो कवि थे, जो अपने समर्थक थे शासक के, उन्होंने छंद रचना करके, कविता, वीर रस में कविताओं की रचनाएं किया करते थे, और उन्होंने कविता में, छंद में ऐसी रचना करके उसको बतला दिया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ऐसा कह करके बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति, लोकेशन उसको बतला दी और सुल्तान के ऊपर तीर चलाया पृथ्वीराज चौहान ने और वो ऊपर से नीचे आ गया, गिरा दिया उसको नीचे, एक ही तीर में, एक ही निशाने में। इसलिए बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है हमारे यहाँ, तो राजस्थान में बहुत बच्चा जानता है, मत चूको चौहान नाम से एक कविता बहुत चलती है हिंदी साहित्य में, मत चूको चौहान। तो मत चूको का मतलब ये अवसर आ गया नहीं, अब चूकने योग्य नहीं है। अब चूक गए तो बस फिर गए, फिर क्या अवसर मिलेगा? कि कौन बतलाएगा? मंगत राज जी कहते हैं, अब सुन ले फिर कौन सुनाए दुर्लभ ये जनवाणी। यहाँ भी इन्होंने 3 पॉइंट दे दिए हैं, भी 3 पॉइंट हैं जो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़े हैं। सबसे पहले तो हे उपादेय तत्वों का निर्णय करें, स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करें, स्वयं कौन है और पर कौन है, अपना क्या है और पराया क्या है। बंटवारा करते हैं ना, जैसे सबसे पहले
जब भी हम अलग होना चाहते हैं, जब भी हम फ्री होना चाहते हैं, जब भी हम सेपरेट होना चाहते हैं, हम क्या पूछते हैं? बंटवारा करो संपत्ति का। निज को निज और पर को पर, क्या मेरा है और क्या पराया है, क्या अपना है और क्या और का किसी दूसरे का है। स्वपर की भेद विज्ञान में बुद्धि को लगाओ, बुद्धि को स्थिर करो। चित्त को मोह क्षोभ रहित करो, मोह रहित और क्षोभ रहित चित्त, माने राग द्वेषादि विकल्पों से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पर कहा परमात्मा का त्याग करके अब बैठो आप एकांत स्थान में, आत्मस्वरूप के अनुभव के अभ्यास के। अनुभव नहीं हुआ अभी, अभी अनुभव के अभ्यास की बात चल रही है। अभी इस तरह से अभ्यास करोगे तो फिर आगे अनुभव करने की बात करेंगे। अनुभव कैसे होगा? सर्वप्रथम हम इस प्रकार अभ्यास करने के लिए बैठे, तो ये इतनी प्रेरणा इन्होंने दी है। फिर शिष्य ने कह दिया संवित्ति अर्थात अभ्यास किस तरह है अनुवर्ताय किया जाए, यह अर्थ संयमित नहीं करा था, अर्थात इतने से पूरा नहीं होता। मैंने शिष्य का कुल मिलाकर के प्रश्न ये है कि आपने इतनी सब बातें तो बतला दी, लेकिन अभ्यास कैसे किया जाए ये बात कुछ क्लियर नहीं हो पाई। तो उस बात को क्लियर आगे करेंगे अपन कल। इस बात को आगे बढ़ाते हुए अभी तो सिर्फ इतने में ही अपने उपयोग को लगाने का प्रयास करें। समस्त संकल्प विकल्पों से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव सम्मुख उपयोग करने का प्रयास करें। अनुभव भी होगा, अवश्य होगा। इस जन्म में नहीं होगा तो फिर कब होगा? हम सभी ऐसा अनुभव करें, इसी भावना से बात करें। स्तुति जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार मुखार